कराची में तूफ़ानी बारिश, हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। निकासी का काम ताहाल मुकम्मल न हुआ। सड़कों और अंडरपासेस में पानी मौजूद। रिग रोड और लियाकताबाद अंडरपासेस में पानी मौजूद। सिटी कोर्ट के अतराफ और आई चंद्रीगढ़ रोड पर पानी मौजूद। शाहराह फैसल पर 500 से ज़ायद गाड़ियाँ ख़राब। शहरी कीमती गाड़ियाँ छोड़कर पैदल घरों को रवाना। 300 से ज़ायद फीडर से ताहाल बिजली बहाल न हुई। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासिर। तूफ़ानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग। कराची में आज आम तातील। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की भी अपील। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिश के बाद की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। मुतल्लिका हुकाम को निकासियाब के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराह फैसल और पुरानी सब्ज़ी मंडी समेत अहम मकामात से फौरी निकासी का हुक्म। कहा, मुतल्लिका इदारे शहरियों से हर मुमकिन ताउन करें। पुलिस को शाहराह फैसल पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक और दीगर इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा। फौरी मशीनरी लगाकर 1 से 2 घंटे में सड़कों से निकासियाब का हुक्म। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD और दीगर इदारों से रब्ता। कचरा उठाने के लिए सफाई अमला तैनात करने की हिदायत। सईद गनी ने कहा, हमारी पूरी इंतजामिया, तमाम बल्दियाती अमला और मुंतखब नुमाइंदे बारिशों के बाद से ताहाल सड़कों पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बारिशों के बाद इंतजामिया ने काम नहीं किया। कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ निकासी में मुश्किलात हैं। ऐसे तमाम मकामात की निशानदही करके वहाँ भी पंप लगा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सवात बुनीर का दौरा करेंगे। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेंगे। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वफाकी वज़रा ताड़, अमीर मकाम अवैस लगारी और चेयरमैन NDMA वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ISPR समर इंटर्नशिप के तलबा चांसलर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के साथ नशिस्त। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कुरान और हदीस की रोशनी में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम उजागर किया। कहा, इस्लाम में रियासत का तहफ़्फ़ुज़ जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के मुतरादिफ़ है। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ हमारी नौजवान नस्ल मुत्तहिद है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। नौजवानों को वतन अज़ीज़ की अहमियत को समझना होगा। हम सबको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह रहना होगा। सरहदों पर जान का नजराना देने वाले हमारे बेटे हैं। सियासी मैदान में बढ़ के मारने वाली मोदी सरकार हकीकी महाज पर नाकाम। चीन के साथ लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तनाज़े पर मोदी बैकफुट पर भारतीय। मीडिया के मुताबिक भारत और चीन LAC पर सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात करेंगे। तवील फ़ौजी तनाज़े के बाद भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सरहदी इलाकों में देर पामन के लिए भारत से मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल मुलाकात करेंगे। चीन पायदार, सेहतमंद और मुस्तहकम ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार के ख़ित्ते की क़यादत के खोखले दावे बेनकाब हो गए। जाली वोट और जाली हुकूमत इंतखाबी धांधली BJP का सियासी हथियार है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी मोदी के मफादात का मुहाफ़िज़ बन गया। तर्नोवल के कांग्रेस का साबिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई और लोकसभा की तहलील का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता कि अपोजिशन लीडर ने मामला उठाया है तो चेक करें। जांच पड़ताल के बजाय मुझे हलफनामा जमा करवाने का कहा गया। चोरी उनकी पकड़ी गई और हलफनामा मुझसे मांगा जा रहा है। मोदी सरकार के सियासी हथकंडों ने भारतीय जमहूरियत को तबाह कर दिया। फ़राइज़ के बरक्स भारत में इलेक्शन कमीशन BJP की ज़ेली शाख बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का जापान के दौरे का तीसरा दिन। जापान के स्टेट मिनिस्टर मायाजी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मायाजी ने मरीम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा, कुदरती आफात से निपटने के लिए जापान के तजुर्बे से सीखेंगे। मरीम नवाज़ नेशनल पुलिस एजेंसी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा करेंगी। जायका के नायब सदर वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वफ़द के एजाज़ में अशाइया देंगे।